हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं शुरुआत वीडियो आज अपने पूजे के घर से कर रही हूँ, भगवान से मतलब कर रही हूँ। तो आप लोग भी आरती ले लीजिए। और नहा धोकर मैं आ चुकी हूँ पूजा करने। तो मैं सबसे पहला काम शुरुआत में अपने भगवान से करती हूँ कि पहले पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद कोई काम शुरू करती हूँ। तो दोस्तों देखिए हमारे कितने सारे भगवान की मूर्ति हैं और ये सब हैं। और यहाँ पे मैं अपने कुल देवता जो हैं उनकी मतलब आरती उतार रही हूँ। तो भगवान का भी पूजा कर लिया है, सब भगवान का हो गया। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरती। दोस्तों आप लोग भी आरती ले लीजिए। तो भगवान की आरती आप लोग भी ले लीजिए। और ये है हमारे कुल देवता। तो दोस्तों अब मैं बाहर आ चुकी हूँ और बाहर जब मैं निकली तो देखी कितना अच्छा धूप निकला था। और यहाँ पे भैया मतलब लेटकर कुछ मोबाइल में कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी नहा कर आ चुकी है और बना रही है चाय। और हमारे घर में छोटे बड़े सब जो होते हैं मतलब सुबह ही नहा लेते हैं। मतलब मैं दोनों, मेरी बेटी सुबह ही नहा लेती हूँ और बच्चे तो सुबह 6 बजे ही नहा धोकर स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर बिटिया रानी चाय बना रही है। मैं उससे बात कर रही थी कि लंच में क्या बनाऊँ। तो वही वो बता रही थी कि क्या बनाना है। तो बोली मम्मी हलवा बना दो और पराठा बना दो, हम लोग लेकर जाएंगे। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सूजी भून लूँगी। अच्छे से इसको और ढेर सारा मैंने घी डाल दिया था। तो सूजी मेरा भून चुका है। और फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा दूध डालूँगी और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालूँगी। क्योंकि सिर्फ जो दूध डाल देते हैं ना दोस्तों, तो मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है। क्योंकि वो सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। इसलिए मैं थोड़ा दूध डालूँगी और थोड़ी सी पानी डाल दूँगी और इलायची और गरी डाल दूँगी। बाकी सब मेवे नहीं है हमारे पास, तो जो था मैं वही बना दूँगी। और यहाँ पर मेरी हलवा बनके हो चुका है रेडी। तो थाली में थोड़ा सा मैं घी लगा दूँगी और उसके बाद इसमें अच्छे से मैं पसार दूँगी ताकि ठंडा हो जाएगा। और पीस पीस काट दूँगी क्योंकि बच्चों को ले जाना है लंच, तो इसलिए मुझे पीस पीस काटना पड़ेगा। और भैया बोले मम्मी और कुछ मत बनाना, मैं भी वही खा लूँगा। और गुनगुन के पापा को तो ज़्यादा ही पसंद है मीठा, तो मैं अपने लिए थोड़ी सी सादी सब्ज़ी बना लूँगी और बाकी कुछ भी नहीं बनाऊँगी। दही भी रखे हुए हैं और दीदी को भी यही सब ज़्यादा पसंद है, इसलिए मतलब मैं सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं बनाऊँगी। क्योंकि इस समय दोस्तों बाहर का भी काम हो जाता है। मतलब इस समय क्या, मेरा तो ठंडी गर्मी बरसात बरो मास मेरा बाहर का ही काम होता है। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं अपने लिए और बिटिया रानी के लिए निकाल लिया हलवा। तो हलवा ही सिर्फ मैं खाऊंगी, साथ में रोटी नहीं खाऊंगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग खा लीजिए और चेक करके बताइएगा। और मतलब ये 2-3 मैंने दोपहर का टाइम है समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े को धूप में डाल दिया था। और यहाँ पे गैया के लिए भूसा पैरा जो होता है ना दोस्तों, कटा कर रखा हुआ था, तो वही डाल दूँगी। और मैं बिल्कुल थक कर चूर हो चुकी थी, तो मैं यहाँ पे चुपचाप बैठ गई थी कि मतलब कैसे क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि सारे काम पड़े हुए थे। तो आज मैं बनाने वाली थी फरा। तो मतलब यहाँ पे दाल को मैंने भिगो रखा था, तो अच्छे से दाल को धो लिया है। और फिर उसके बाद मैं सिलबट्टे से पीस लूँगी। मिक्सर में नहीं पीसूँगी, लाइट भी नहीं था और मिक्सर में अच्छे से मैं पीस नहीं पाती हूँ, मुझसे महीन ही नहीं होता है, हल्का सा दरबरा रह जाता है। इसलिए मैं इसको मिक्सर में नहीं पीसूँगी, हाथ से ही पीस लूँगी। तो मतलब सब मतलब धो कर रख लिया है, मसाला भी इकट्ठा करके रख लिया है। और तो मैं पहले पीस लेती हूँ। बाहर कुछ लोग आए थे तो उनको चाय पानी देने में लग गई थी। गुनगुन के पापा बोले कि पहले चाय बना दो। और बिटिया रानी तो मतलब दोपहर में टाइम ही नहीं पाती है, उसको बहुत सारे काम होते हैं। मतलब मीटिंग दिखाना, मीटिंग करना, कॉलिंग करना, सब कुछ उसकी भी मीटिंग होती रहती है। तो मेरा कोई हेल्प नहीं काम करा पाती है।
इसलिए चला जाता जा सड़किया पर और दाल पीसने के बाद मैं यहाँ पे मतलब फरा के लिए जीरा और मिर्च पीस लूँगी, क्योंकि मतलब मेरी वीडियो मतलब कोई बनाने वाला भी नहीं रहता, मैं वीडियो खुद से बनाती हूँ, तो इसलिए वीडियो में शुरुआत से मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब मेरा काम छूट भी जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे करूं कैसे ना करूं, इसलिए थोड़ी थोड़ी वीडियो छूट जाती है। तो यहाँ पर मैं फटाफट मतलब फरा के लिए मसाला पीस लूँगी और फिर उसके बाद मतलब इसको भगोने में रख दूँगी और बीच में मसाला को ना छुपा के रखूँगी ताकि उसका महक ना निकले पाए। तो यहाँ पर भगोने के अंदर मतलब गड्ढा से करके उसमें मसाला को तोप दिया है ताकि उसकी महक ना निकलने पाए। और उसके बाद मैं सब्जी का भी मसाला पीस लूँगी। तो सब्जी के लिए मतलब जीरा मिर्च लहसुन मिर्चा ये सब पीस लूँगी और प्याज टमाटर अदरक जो कुछ होता है मतलब उसको मैं मिक्सर में पीस लूँगी, क्योंकि जीरा जो होता है ना मैं बराबर मतलब उसमें महीन मतलब अच्छे से पीस नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं सिलबट्टे से ही पीस लूँगी। और सब्ज़ी में मैं बनाऊँगी आलू और टमाटर, क्योंकि कोई सब्ज़ी घर में था ही नहीं, तो भैया तो आएंगे रात को, तो भैया से मैं बोलती भी नहीं हूँ जल्दी सब्ज़ी लाने के लिए, तो जब भी वो लाते हैं इकट्ठा ही लाकर रख देते हैं। और गुनगुन के पापा इधर सब मतलब जो मतलब पैरा था भूसा था साफ़ कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर लेके जा रही हूँ चारा में मिलाकर लाकर गैया को बांध दूँगी, क्योंकि समझ लीजिए 4 बज चुका है, बच्चे भी स्कूल से भी नहीं आए हैं, आते ही होंगे 4 बजे आ जाते हैं, लेकिन गुनगुन की कुछ काम था मतलब उसकी कुछ काम थी तो वही करने चले गए होंगे, तो हो सकता है इसीलिए लेट हो गया है। और मैं यहाँ पे जा रही हूँ गैया का चारा लाने के लिए। अभी तो थोड़ा थोड़ा धूप भी है, अब तो मतलब दिन बड़ा होने लगा है, इसलिए धूप काफ़ी देर भी रहता है, धूप भी बहुत टाइट होने लगी है, तो क्या बताऊँ मैं आप लोग से। ठीक है, आप लोग खुद देख सकते हैं कि मतलब कितनी में मुझे काम रहती है, कुछ समझ में नहीं आता है कैसे करूँ क्या ना करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे गुनगुन के पापा वापस फिर आ गए हैं चारा को कर मतलब अच्छे से जो पैरा होता है ना दोस्तों बड़ा बड़ा उसमें रहता है, वही सब उसको हटाने के मतलब काम आते हैं। और बच्चे सब आ चुके थे तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ चाय बनाने, क्योंकि शाम का चाय मतलब गुनगुन ही बनाती है, लेकिन उसका जब मूड नहीं सही रहता है, उसका कुछ सर और दर्द होता है तो चाय नहीं बनाती है, मैं ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और बच्चे हमारे इस टाइम चाय रोटी और सब्जी ही खाएंगे। सब्जी मैं बना के रखी थी अपने लिए, तो उसी में से थोड़ा सा मैं रख दी थी, क्योंकि जो बीच वाला बाबू है वो सब्जी खाएगा और गुनगुन सब्जी खाएगी, और छोटा वाला जो बाबू है तो सब्जी नहीं खाएगा, चाय रोटी खाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा चाय रोटी ही पसंद है। एवरीवन, मैं अभी आई हूँ आलू के खेत में, और क्योंकि घर पे आलू था ही नहीं तो मैं सोची चलो खेत से आलू ले आते हैं। तो यहाँ पे गुनगुन के पापा आए हुए हैं आलू खोदने के लिए, तो मैं आई हूँ आलू लेने। ये देखिए, ये भी बहुत छोटे छोटे आलू हमारे खेत में पड़े हुए हैं, ये देखिए बहुत छोटे छोटे हैं। इस बार आलू लगता है कि बिगड़ गया है हम लोग का, देखिए। हमारे खेत मतलब आलू के खेत में ना अभी बहुत सारे मूली हैं, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो देखिए मैं आप लोग को पास से दिखाती हूँ, ये देखिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मूली का अचार बना दूँ, ताकि रख देंगे बनाकर, काफ़ी दिन चलेगा मूली का अचार। तो इसको आज तो नहीं ले जाऊँगी, देखती हूँ कल लेकर जाऊँगी।
ठीक है। तो चलिए मैं आलू को जल्दी जल्दी तसले में भर लेती हूँ, फिर उसके बाद घर भी जाना है। और आज मैं बनाने वाली हूँ फरा। तो सब्जी भी लेके लिया है, इस टाइम का हो गया है क्योंकि शाम हो चुके हैं। और इतनी सारी मूली भी निकालना पड़ा क्योंकि आलू के बीच में ही था। कितने बड़े बड़े मूली हैं। और खेत में से आने के बाद मैंने नाइटी पहन लिया है, ऊनी वाली नाइटी पहनती हूँ मैं शाम को। और आटे को चाल के दीदी रख दी थी, तो मैं सबसे पहले उसको गूँथ लूँगी। और गरम आटे से चावल का आटा जो होता है गरम गरम पानी से गूँथने से मतलब कोई भी चीज़ बनाओ, फरा बनाओ, पूड़ी बनाओ, कुछ भी बनाओ तो बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। इसलिए मैं गर्म पानी से ही इसको अच्छे से गूँथ लूँगी। और जब तक मैं गूँथ रही हूँ तब तक गुनगुन दोबारा चाय बना रही है, तो चाय हम लोग पी लेंगे। और आलू को रख दिया है उबलने के लिए और आटा मैंने गूँथ लिया है। और यहाँ पे गुनगुन चाय बना रही थी। उसके बाद दीदी बोली कि दो, मैं तब तक उसका बल्ला जो होता है वो अच्छे से गढ़ दूँगी, मतलब बना दूँगी। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, मुझे उतना नहीं नॉलेज है क्या बोलते हैं आप लोग। मैं जो बोलती हूँ वही मैं बता रही हूँ आप लोग को। और यहाँ पे मैंने उड़द का जो दाल पीस के रखा था ना, मैंने उसमें अच्छे से मतलब ये दो धनिया की पत्ती होती है, मसाला, नमक, धनिया पत्ती, हींग, सब कुछ अच्छे से स्वाद अनुसार डाल दिया है। और दीदी बोल रही थी थोड़ा नमक ज़्यादा ही डालना क्योंकि उबलने के बाद नमक थोड़ा कम हो जाता है। और हींग ढेर सारा मैंने डाल दिया है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे उसको मतलब जो बल्ला होता है दीदी ढेर सारा बना के रखी है। और मैं यहाँ पे उसको भर दूँगी बल्ले के अंदर, अच्छे से इसको पहले ऐड कर दूँगी, मिला दूँगी, फिर उसके बाद मैं उसको भर दूँगी। क्योंकि लाइट भी थी तो मैं सोची कि इंडक्शन पे रख दूँगी, थोड़ा धीरे धीरे होते रहेगा। फिर उसके बाद दूध जब निकाल देंगे भैया गाय का तो दूध रख दूँगी, एक तरफ बल्ला रख दूँगी, फरा मतलब रख दूँगी। बार बार मेरे मुंह से बल्ला ही निकल रहा है क्योंकि मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं ज़्यादा बोल देती हूँ ना दोस्तों, तो मुझे प्रॉब्लम होने लगता है। मेरी ज़बान जो होती है ना लड़बड़ाने लगती है, आवाज़ ही नहीं निकलता, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर मैं फरा भर रही हूँ। श्री राम। और मैंने यहाँ पे फरे को रख दिया था उबलने के लिए, तो ये हो चुका है। और मैं यहाँ पर सब्जी को छौंक दी थी, तो सब्जी भी हो चुका है। और बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी, आलू, टमाटर, धनिया की पत्ती की सब्जी मैंने बनाया था। तो बहुत अच्छी सब्जी बनी थी गाइस। और बहुत ठंडी भी हो रही है इस समय। तो मेरा फरा बन के हो चुका है रेडी। आप लोग भी आइए खा लीजिए, खा कर बताइएगा।